भले ही हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन विरोधियों को सीधे सैकड़ों सीटों पर हरा देंगे। यह बात बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी की तरफ से उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कही गई है। आप इसे मुकेश सैनी का आत्मविश्वास कह लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को इशारों इशारों में ही धमकी। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुकेश सैनी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पूरे गंभीरता से काम कर रहे हैं और लगातार वहां जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। बिहार में भले ही मुकेश सैनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुकेश सैनी से बातचीत करने के मूड में नहीं है। और मुकेश सैनी इसी बात पर कहते हैं कि भले ही हम चुनाव ना जीत पाए, लेकिन विरोधियों को सैकड़ों सीटों पर हरा देंगे। एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा कि पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जो खास प्रभाव रखते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं। और अब अगर पूर्वांचल में मुकेश सैनी चुनाव के पहले अपना अच्छा प्रभाव बना लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते हैं, तो यह उसके लिए घातक हो सकता है। मुकेश सैनी बार बार निषाद पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और बोल रहे हैं कि निषाद पार्टी के मुखिया निषाद समुदाय के हितों के साथ समझौता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल अपने फायदे के लिए मिल जाते हैं। पूर्वांचल की लड़ाई को अगर आप समझते होंगे तो आपको पता होगा कि मुकेश सैनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती निषाद पार्टी की ही है। मुकेश सैनी को सबसे पहले निषाद पार्टी के कोर वोटरों को ही तोड़ना होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुकेश सैनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। मुकेश सैनी राजनीति में अपने दम पर एक अलग रास्ता तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति में अब कदम रखना चाहिए और इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वे अब लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व आपको याद होगा कि निषाद पार्टी के मुखिया का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे कथित तौर पर यह धमकी दे रहे थे कि अगर मुकेश सैनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगे तो सबक सिखाया जाएगा। आपको शायद वो दिन भी याद हो जब मुकेश सैनी बनारस पहुंचे थे और वहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया था तथा इसके बाद बिहार में राजनीतिक उठापटक खूब तेज हो गई थी। कई जगह ऐसी खबर भी चलने लगी कि किसी भी वक्त मुकेश सैनी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद से फूलन देवी के सहारे पूर्वांचल में अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में विकासशील इंसान पार्टी जुट गई। मुकेश सैनी का लक्ष्य पूर्वांचल का वह इलाका है जहां मछुआरा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली जातियों की संख्या निर्णायक भूमिका में है। वे इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम सीट जीत नहीं पाएंगे ये ठीक है, लेकिन दूसरे को हरा जरूर देंगे। अगर पूर्वांचल के सामाजिक समीकरण की बात करें तो वहां मछुआरा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जातियों की संख्या अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश में मछुआरा समुदाय को लेकर राजनीतिक रूप से निषाद पार्टी काफी मुखर रही है, लेकिन अब मुकेश सैनी आरक्षण तथा अन्य कई मुद्दों को लेकर निषाद पार्टी पर हमलावर हैं। मुकेश सैनी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को लेकर कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार के लिए ही टिकट की जरूरत पड़ती है। कभी अखिलेश यादव एक टिकट दे देते हैं और वो समझौता कर लेते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ उनके बेटे को सांसद बना देते हैं और वे इस बात पर ही समझौता कर लेते हैं। अगर पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो अकेले चुनाव लड़कर मुकेश सैनी वाकई में कुछ खास हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने समाज के मतदाताओं को गोलबंद करने में सफल होते हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और समस्या है कि पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। अगर पूर्वांचल की राजनीतिक समीकरण को देखें तो राजभर समाज का प्रभाव भी पूर्वांचल की राजनीति में अच्छा खासा है। मतलब कि यह पार्टियां अकेले चुनाव लड़कर कुछ हासिल भले ना कर पाए, लेकिन किसी दूसरे पार्टी का विरोध कर उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुकेश सैनी भी इस बात को समझते हैं और इसीलिए वे बार बार भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर कई बयान दे चुके हैं। खैर, अब यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि विकासशील इंसान पार्टी पूर्वांचल में अपना कितना असर छोड़ पाती है, और यह भी देखने वाला होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुकेश सैनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी से किसी भी प्रकार से समझौता करने के पक्ष में आती है या नहीं। आगे अभी मुकेश सैनी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। हम लगातार बिहार से लेकर बिहार से सटे पूर्वांचल के जिलों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।
आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।